गुप्त नवरात्रि के चौथे दिन माँ भुवनेश्वरी की पूजा की जाती है। माँ भुवनेश्वरी 10 महाविद्याओं में से चौथा स्थान धारण करती हैं, अर्थात 10 महाविद्याओं में से चतुर्थ स्वरूप की विद्या मानी जाती हैं। माँ भुवनेश्वरी को तीनों लोकों की ईश्वरी माना जाता है। माँ भुवनेश्वरी साक्षात पूरे संसार को धारण करती हैं और इसका पालन पोषण करती हैं, और इसलिए माँ भुवनेश्वरी को जगत माता और जगत धात्री के नाम से भी जाना जाता है। माँ भुवनेश्वरी आकाश, वायु, पृथ्वी, अग्नि और जल का भी निर्माण करती हैं। शास्त्रों में माँ भुवनेश्वरी को मूल प्रकृति कहा जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि माँ भुवनेश्वरी भगवान शिव के वाम भाग में विराजमान रहती हैं। इनकी पूजा करने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूरी करती हैं माँ भुवनेश्वरी। इन्हें भगवान शिव की सहचरी अर्थात सखी भी कहा जाता है। माँ भुवनेश्वरी की विधि विधान से पूजा करके इस मंत्र का जप करना चाहिए। ओम श्री भुवनेश्वराय नमः, ओम श्री भुवनेश्वराय नमः। इस मंत्र का जप करने से समस्त प्रकार की कामनाएं पूरी हो जाती हैं। और इस मंत्र का जप आपको हकीक की माला से, यानी कि सफेद हकीक या फिर रुद्राक्ष की माला से करना है। पौराणिक कथाओं में माता भुवनेश्वरी को ही शताक्षी और शाकंभरी नाम दिया गया है। पुत्र प्राप्ति के लिए लोग इनकी आराधना करते हैं। आदि शक्ति माँ भुवनेश्वरी के विषय में एक पौराणिक कथा है। उस कथा के अनुसार एक बार मधु कैटभ नामक महादैत्यों ने पूरी पृथ्वी पर हाहाकार मचा रखा था। तब सभी देव मिलकर भगवान विष्णु के पास गए और उनको अपनी निद्रा का त्याग करने के लिए प्रार्थना करने लगे, ताकि वे जल्दी से उठकर मधु कैटभ का वध करें और उनकी रक्षा करें। देवताओं की स्तुति सुनकर भगवान श्री हरिविष्णु प्रसन्न हुए और उन्होंने अपनी निद्रा का त्याग किया तथा जागृत हुए, और उन्होंने 5000 वर्षों तक मधु कैटभ नामक महाअसुरों से युद्ध किया। बहुत अधिक समय तक युद्ध करते हुए भगवान श्री हरिविष्णु थक गए और वो अकेले ही युद्ध कर रहे थे। तो अंत में उन्होंने अपने अंतःकरण की शक्ति योग माया आधा शक्ति से सहायता के लिए प्रार्थना की। तब देवी ने उन्हें आश्वस्त किया कि वे उन दोनों दैत्यों को अपनी माया से मोहित कर देंगी। फिर योग माया आधा शक्ति की माया से मोहित होकर दैत्य भाई मधु कैटभ भगवान विष्णु से कहने लगे। मधु कैटभ ने कहा कि हमारा वध ऐसे स्थान पर कीजिए जहां पर ना ही जल हो और ना ही स्थल। भगवान विष्णु ने दैत्यों को अपनी जंघा पर रखकर अपने चक्र से उनके मस्तक को देह से अलग कर दिया। इस प्रकार उन्होंने मधु कैटभ का वध किया, परंतु वे केवल निमित्त मात्र ही थे। उसके बाद भगवान ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान और शंकर जी ने देवी आदिशक्ति योग निद्रा महामाया की स्तुति की, जिससे प्रसन्न होकर आदिशक्ति ने ब्रह्मा जी को सृजन, विष्णु जी को पालन तथा शंकर जी को संहार के देवता के रूप में चुना। ब्रह्मा जी ने देवी शक्ति से प्रश्न किया कि अभी चारों ओर जल ही जल फैला हुआ है, पंच तत्व, गुण, तन्मात्राएं और इंद्रियां कुछ भी व्याप्त नहीं है, तथापि तीनों देव शक्तिहीन हैं। देवी ने मुस्कुराते हुए उस स्थान पर एक सुंदर विमान को प्रस्तुत किया। एक उड़ता हुआ रथ उनके सामने आया और एक आवाज ने उन्हें रथ में बैठने को आदेश दिया। अब जैसे ही त्रिदेव रथ में बैठे, वो मन की गति से उड़ने लगा और उन्हें एक अजीब से स्थान पर ले गया। यह स्थान असल में रत्नों का द्वीप था, जिसके चारों तरफ अमृत का सागर और मनमोहक आकर्षक जंगल थे। जैसे ही त्रिदेव रथ के बाहर उतरे, वह स्त्री के स्वरूप में बदल गए। फिर उन्होंने उस द्वीप का अच्छी तरह से मुआयना किया। वहां उन्हें एक शहर मिला। उस शहर के चारों तरफ सुरक्षा की 9 परतें थी और इस शहर की सुरक्षा उग्र स्वभाव के भैरव, क्षेत्रपाल, मातृका और दिग्पाल कर रहे थे। फिर जैसे ही वे शहर के अंदर गए, शहर का सौंदर्य और विकास देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। आखिरकार वे शहर के अंदर स्थित मुख्य राजमहल में पहुंचे, जिसका नाम चिंतामणि गृह था और जिसकी सुरक्षा योगिनियां कर रही थी। यह शहर था श्रीपुर, देवी भुवनेश्वरी की राजधानी, जो मणिद्वीप की रानी थी। जैसे ही त्रिदेव महल के अंदर घुसे, उन्हें देवी भुवनेश्वरी के दर्शन हुए। उनकी छटा लाल रंग की थी, उनकी 3 आंखें, 4 हाथ थे तथा उन्होंने लाल रंग के आभूषण पहने थे। उनके शरीर पर लाल चंदन का लेप लगा था तथा उन्होंने लाल कमल की माला पहनी थी। बाएं हाथ में उन्होंने अंकुश और पास पकड़ा था तथा दाहिने हाथ से वो अभय और वरद मुद्रा दिखा रही थी। उनका मुकुट अर्धचंद्र रूपी मणि द्वारा सुसज्जित था
और वह त्रयंबक भैरव की बाईं गोद में बैठी थी, जो कि श्वेत वर्ण के थे। उन्होंने श्वेत वस्त्र पहने थे, उनके बाल उलझे हुए थे तथा उनके सर के ऊपर भी अर्धचंद्र और गंगा नदी थी। उनके 5 चेहरे थे तथा हर एक चेहरे में 3 आंखें थी। उनके 4 हाथ थे तथा उन्होंने त्रिशूल और फरसे लेने के साथ ही वरद और अभय मुद्रा भी प्रदर्शित की हुई थी। देवी भुवनेश्वरी और त्रयंबक भैरव पंचप्रेत आसन पर विराजमान थे। पंचप्रेतासन वह सिंहासन है जिसमें परम शिवा गद्दी के रूप में तथा 5 पैरों के स्थान पर सदाशिव, ईश्वर, रुद्र, विष्णु और ब्रह्मा स्थापित हैं। इन सबकी सेवा में अनेकों योगिनियां थीं। इनमें से कुछ तो पंखा डोल रही थी, कुछ कपूर डालकर पान के पत्ते समर्पित कर रही थी, कुछ नए शीशे पकड़े हुए थी और कुछ घी, शहद और नारियल पानी समर्पित कर रही थी। कुछ माता के बाल का श्रृंगार करने के लिए तैयार थी और कुछ देवी के मनोरंजन के लिए नृत्य तथा गायन में लिप्त थी। त्रिदेव ने वहां पर असंख्य ब्रह्मांड देखे। हर ब्रह्मांड में उनकी तरह ही त्रिदेव थे और ये सब उन्होंने माता भुवनेश्वरी के पैरों के नाखून में ही देख लिया। कुछ ब्रह्मांड ब्रह्मा द्वारा बनाए जा रहे थे और कुछ विष्णु द्वारा पाले जा रहे थे तथा कुछ ब्रह्मांड रुद्र के द्वारा संहारित किए जा रहे थे। त्रयंबक अर्थात ब्रह्म की इच्छा शक्ति द्वारा उत्पन्न भुवनेश्वरी ने त्रयंबक के 3 स्वरूप बनाए, ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र। इस तरह त्रिदेव त्रयंबक के ही 3 रूप हैं। तत्पश्चात देवी भुवनेश्वरी ने अपनी शक्तियां त्रिदेव को प्रदान कर दी। ब्रह्मा के लिए देवी सरस्वती, विष्णु के लिए देवी लक्ष्मी तथा रुद्र के लिए देवी काली का निर्माण किया तथा उन्हें उनकी जगहों पर स्थापित किया। ब्रह्मा और सरस्वती ने मिलकर एक ब्रह्मांड रूपी अंडा बनाया। रुद्र और काली ने इसे तोड़ा जिससे कि पंचतत्व स्वरूप में आए। इसके बाद पंचतत्व का उपयोग कर ब्रह्मा और सरस्वती ने संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की तथा विष्णु और लक्ष्मी ने इसके पालन पोषण का हर कार्य किया। अंत में रुद्र और काली ने ब्रह्मांड की समाप्ति की ताकि सरस्वती और ब्रह्मा पुनः रचना शुरू कर सकें। देवी भुवनेश्वरी की पूजा करते समय ताजे लाल फूल या फिर सफेद पुष्प चढ़ाना शुभ माना जाता है। धूप दीप जलाकर मां की पूजा की जाती है। इसके साथ ही फल और मिठाइयों का भोग लगाया जाता है। फिर वहीं बैठकर माता भुवनेश्वरी के मंत्रों का जप करना चाहिए। आप चाहें तो भुवनेश्वरी अष्टकम या फिर भुवनेश्वरी कवचम का भी पाठ कर सकते हैं। ध्यान साधना के द्वारा मां की पूजा करने से मनचाही कामनाएं भी पूर्ण होती हैं। इसके साथ ही आध्यात्मिक विकास भी होता है और आंतरिक शांति यानी कि मानसिक शांति का आशीर्वाद भी मिल जाता है।